नहीं, सुन्न है, सुन्न संवेदना से सुन्न है, प्रदेशों से नहीं। ठीक, चलिए। अहमदाबाद से अपने बीच में जुड़ाए थे ट्रस्टी सचिन जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। सचिन जैन, हाँ, सचिन जी जैन, वे पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आज फिट की फ्लो एक ग्रुप है जिसकी अध्यक्षा है विभाजी जैन, जो वुमन इम्प्रूवमेंट के लिए वो काम कर रही है। जोरदार ताली से उस ग्रुप का स्वागत भी कर दें और वो ग्रुप तैयार रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज तक भावना योग के प्रभाव के बारे में काफ़ी सुना ही था हमने, लेकिन जब लास्ट 6 मंथ्स पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मुझे ब्रीथिंग इश्यूज हुए थे, तो सारे टेस्ट करा लिए डॉक्टर ने, हार्ट लंग्स के सभी, लेकिन डॉक्टर्स के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ओनली उनके पास इंजेक्शंस, नींद के इंजेक्शन दे रहे थे, 6-7 डेज तक नींद के इंजेक्शन दिए, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर जब मैंने भावना योग प्रारंभ किया तो नित्य करने से मुझे काफ़ी आराम हुआ और अभी तक मैं डेली भावना योग कर रही हूँ। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि आप सभी भावना योग कीजिए, इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। प्रश्न मेरा है महाराज जी, दान से संबंधित मेरा प्रश्न है। हम लोग जो दान की महिमा कहते हैं और आगम में भी बताया कि श्रावक का सबसे प्रमुख कर्तव्य दान देना होता है, तो ऐसे में आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, तो जब हम मंदिर निर्माण आदि में दान जब देते हैं तो किस दान के अंतर्गत आता है, या फिर चारों दान इसमें समाहित हो जाते हैं? और इसी से संबंधित एक और है कि मंदिर निर्माण में आजकल टैक्स एग्जेम्पशंस मिलता है, तो जैसे कि गुनायतन जी और काफ़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पे भी हमको जब वो मिलता है, चूँकि उद्देश्य टैक्स एग्जेम्पशन पाने का नहीं है, लेकिन फिर भी मिल तो जाता है, तो क्या हमारा जो दान है वो पूरा हमारा माना जाएगा, या फिर हमें जो टैक्स ब्रेक मिला, टैक्स का एग्जेम्पशन मिला है, उसका भी हमें दान देना चाहिए? बहुत सुंदर। देखिए, एक है पात्र दान और दूसरा है पारमार्थिक दान। पात्र को जो दान दिया जाता है जिससे मोक्ष मार्ग की परिपाटी आगे बढ़ती, वो आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान है, वो तो आप लोग देते हैं। लेकिन इसके साथ परमार्थ में दान, 7 स्थानों में हमें अपना द्रव्य लगाना चाहिए। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लक्षणम सप्त क्षेत्र। जिन बिंब के निर्माण में, जिनागार जिन मंदिर के निर्माण में, तीर्थ यात्राओं में, भगवान की प्रतिष्ठा में, चतुर्विध संघ को दान या दीन दुखियों को करुणा दान, भगवान की पूजा और शास्त्र लेखन यानी शास्त्र के प्रकाशन, ये 7 ऐसे स्थान हैं जहाँ व्यक्ति अपने द्रव्य को लगाकर अपना जीवन धन्य कर सकता है। समझ गए? तो ये सब उसमें आएगा। ये पारमार्थी, इससे हमारी सांस्कृतिक परंपरा आगे बढ़ेगी। समझ गए? पात्र दान तो ठीक है, महाराजों को कितना दान लगता है, 24 घंटे में एक बार भोजन लेना, हो गया काम खत्म, फिर तो काम खत्म हो गया, फिर तुम लोगों का दान कहाँ लगेगा? परमार्थ में दान ये लगते रहना चाहिए। अब रहा टैक्स एग्जेम्पशन के बाद दान का क्या करें? गवर्नमेंट ने आपको ये अधिकार दिया है, उससे आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो आपकी बचत है। अब आपको दान देते समय अपनी आय का एक हिस्सा तय करना चाहिए। न्यूनतम अपनी कुल आय का 10% दान जरूर करना चाहिए। उससे कम दिया गया दान दाता की श्रेणी में नहीं आता। तो 10% अपनी कुल आय का दान करे, और जो दान करे वो हम दे दे, इतना तो हमको करना है। अब टैक्स का फायदा उठा रहे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा, तो प्रॉफिट बढ़ा तो जितना टैक्स बचाया उसका कम से कम 10% बढ़ा दो, मैंने से भरा 10% से कम दान नहीं निकलना चाहिए। ये गांठ में बांध लीजिए तो काम हो। नमस्ते। बस छोटा सा प्रश्न है कि हाँ, आप प्रवचन हाँ? प्रवचन में हमेशा कभी 3 बात नहीं करते, 2 बात नहीं, 5 बात, हमेशा 4 बात में कैसे अपना प्रवचन समाहित कर लेते हैं? हम इसलिए 4 बोलते हैं कि हमारे प्रवचन सुनने वाले को किसी की 4 बातें न सुनना पड़े, तो हम आपको 4 बातों से बताते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी 4 बातें सुनकर आपके जीवन में 4 चांद लग जाए। और हमारे भगवान ने भी हमें 4 अनियोग का ज्ञान दिया है। हमारी संस्कृति में 4 वेद है,
तो जहाँ चार है वहीं विचार है, इसलिए मैं चार की बात करता हूँ। बहुत महाराज